समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा। भगवान शिव क्यों कहलाए नीलकंठ? जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था और देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने भगवान शिव को सदा के लिए नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति को लेकर संघर्ष चल रहा था। इसी समय ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवताओं का तेज नष्ट हो गया और स्वर्ग का वैभव उनसे छिन गया। देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने उन्हें उपाय बताया, समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करें तो उसकी गहराइयों में छिपा अमृत प्राप्त हो सकता है। अमृत के सेवन से देवता पुनः अमर और शक्तिशाली बन सकते थे। तैयारी हुई। विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उसके चारों ओर लपेटा गया। एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर वासुकी को पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से एक एक कर 14 दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष जैसे अद्भुत चमत्कार संसार के सामने आए। लेकिन तभी एक भयावह घटना घटी। मंथन के दौरान समुद्र की अतल गहराइयों से एक भयंकर विष निकला, हलाहल। वह विष इतना प्रचंड और विनाशकारी था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। आकाश धुंधला पड़ गया, धरती तपने लगी और जीव जंतु मरने लगे। देवता और असुर दोनों ही उस विष के सामने असहाय हो गए। पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी। तब सभी देवता और ऋषि मुनि कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से करुण प्रार्थना की, हे महादेव, इस संसार की रक्षा कीजिए। महादेव जो करुणा के सागर और त्याग के प्रतीक है, उन्होंने एक पल भी विचार नहीं किया। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए उस विष को स्वयं पीने का निश्चय कर लिया। भगवान शिव ने हलाहल विष को अपनी हथेली पर लिया और शांत भाव से उसे ग्रहण करने लगे। ये दृश्य देखकर माता पार्वती चिंतित हो उठी। यदि विष शिव के कंठ से नीचे चला जाता तो वो संपूर्ण सृष्टि के अधिपति को भी हानि पहुंचा सकता था। माता पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से भगवान शिव के कंठ को दबाकर विष को वहीं रोक दिया। विष का प्रभाव शांत तो हो गया, लेकिन उसके कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। उस दिन के बाद से महादेव नीलकंठ कहलाए, वो देवता जिसने संसार को बचाने के लिए स्वयं विष को धारण किया। शिव के इस महान त्याग के बाद ही समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ और अंततः अमृत की प्राप्ति हुई। देवताओं को उनका तेज वापस मिला और सृष्टि फिर से सुरक्षित हो गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता वही है जो दूसरों के दुख और विष को स्वयं सहकर संसार में शांति और जीवन की रक्षा करे। इसी कारण भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है।